ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी आयत शुरू होती है, तवील आयत है, संभाल के तर्जुमा करें उसका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, वइज़ और जब, क़ुल्तुम कहा तुमने, या मूसा ए मूसा, लन हरगिज़ नहीं, नस्बिरा सबरा उसी से नस्बिरा है, असबरो नस्बरो यसबरो तस्बरो जो होगा असल लफ्ज़ सब्र है, नून हम वाला है। हरगिज़ नहीं हम सब्र कर सकेंगे या हरगिज़ नहीं हमसे सब्र होगा, अला यानी पर, ताम खाना, वाहिद एक, ताम वाहिदिन एक ही किस्म के खाने पर। ताम वाहिद खाना जो है उनका दो चीज़ का उतर रहा है, मन और सलवा, इसलिए यहाँ बजाय एक खाने का हम तर्जुमा करेंगे एक ही तरह का खाना, इसलिए कि खाने में दो चीज़ें हैं उनको, मन और सलवा ऊपर ताला ने बयान फरमा दिया है। इसलिए हम इस ताम वाहिद का तर्जुमा करेंगे एक ही तरह का खाना। फ़द ओ लना, फ़द ओ फिर दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बका आपके रब से। इसमें कुछ लगा आपको? कौम की बेअक्ली देखो, पैगंबर से कह रहे हैं तुम दुआ करो हमारे लिए अपने रब से। कहना क्या चाहिए था? दुआ कीजिए हमारे लिए हमारे रब से। जहाँ पैगंबर का रब है तुम्हारा भी तो रब है ना, अक्ल के दुश्मनों। लेकिन ये बेहुदा कौम है, उसका नाम यहूदा है ना, तो वो बेहुदा एक कौम है वो। तो इसलिए उन्होंने कहा फ़दो लना दुआ करो हमारे लिए, रब का अपने रब से, युखरिज वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा आपको मालूम है मिन और मा है वो, उसमें से जो, तुम्बितुल अर्द, तुम्बितुल अर्द देखो ज़मीन से उगने वाली चीज़ों को कहा जाता है नबातात। क्या लफ्ज़ है हमारे इस्तेमाल होता है? नबातात। तो तुम्बितुल अर्द जो उगाती है ज़मीन, मिन से, ये चंद चीज़ों के फिर नाम बता रहे हैं। कौन कौन से नाम हैं? अब इन पांचों के नाम आप बताइए। बक़लहा व क़िस्साहा व फूमहा व अदसहा व बसलहा। एक एक लोग बोलो जल्दी जल्दी। तरकारी, चलो तरकारी के बदले इसको साग, साग बोलिए। तरकारी अपने यहाँ तरकारी किसको बोलते हैं? सब्जी तरकारी। सब्जी तरकारी, हाँ तो सब्ज़ी बोलिए ज़्यादा अच्छा, उससे भी अच्छा साग का लफ्ज़। जी चलिए तरकारी आपकी चल। और ककड़ी। हाँ और ककड़ी। हाँ और मसूर। अरे नहीं ना, अरे ये तो भी ये फूम छूट गया ना, गेहूँ नहीं रहेगा तो। हाँ बोल दीजिए, अच्छा चलो। गेहूँ। बक़लहा, गेहूँ और प्याज। बक़ल यानी साग सब्ज़ी, क़िस्सा ककड़ी, फूम गेहूँ, अदस मसूर और बसल यानी प्याज। मसूर, मसूर मसूर की दाल जो होती है वो मसूर, मैसूर नहीं, हाँ मिठाई नहीं, मसूर। फिर से देखो बक़ल जो है इसका मतलब सब्ज़ी या ज़्यादा अच्छा साग, इसलिए साग मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद और कुछ चीज़ें हैं, उसमें प्याज ख़ुद भी सब्ज़ी में आती है। बहरहाल अगर उसकी सब्ज़ी कर ले तो भी कोई हरज नहीं है। सब्ज़ी फ़रोश को अरबी में बक्काल कहा जाता है, जो वेजिटेबल बेचने वाला होता है उसको बक्काल कहा जाता है, ये बक़ल की वजह से। तो उसका तर्जुमा सब्ज़ी भी आप कर सकते हैं। सब्ज़ी और क्या है? क़िस्सा या ककड़ी, फूम, हाँ आवाज़ नहीं आ रही है? गेहूँ। गेहूँ उधर आवाज़ आ रही है ना, आपका अपना नेटवर्क देखिए। अदस यानी मसूर और बसल यानी प्याज, पांच चीज़ें। काला, ये काला वाहिद है, किसने कहा होगा? ये
काला जो है ये वाहिद का सीगा है, किसने कहा होगा ये? कहते मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ, इसलिए कि ऊपर तो हाँ ये वाहिद का सीगा है, मतलब कहते मूसा ने जवाब इरशाद फरमाया अतस्तब्दिलूना। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तब्दील करना। तब्दील करना बहुत उर्दू में आमतौर से इस्तेमाल होता है, बदलना। क्या तुम अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलते हो, अल्लज़ी वो जो हुआ वो अदना कम दर्जे की, बिल्लज़ी उस चीज़ से हुआ खैर वो बेहतर है। तुमको आसमानी खाना मिल रहा है फोकट का, तो तुम उससे ज़मीन से उगने वाली चीज़ें, कम दर्जे की चीज़ें चाहते हो। एहबितू मिस्रन, ये हबता का लफ्ज़ जो है तो आदम के वाक़े में आ चुका है। हबता यानी ऊपर से नीचे उतरना। एहबितू मिस्रन, उतर जाओ। अब ये लफ्ज़ मिस्र देखिए, हमारे यहाँ मिस्र नाम का, इजिप्ट जिसको कहते हैं, एक मुल्क ही है पूरा, और एक शहर का भी नाम मिस्र है, जहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वगैरह का वाक़या कुरान शरीफ में बयान फरमाया। तो शहर भी मिस्र है, मुल्क भी मिस्र है। लेकिन ये लफ्ज़ मिस्र असल जो है इसका सिंपल माना होता है शहर। मिस्र यानी शहर। अब एक शहर का भी नाम है वो एक, जैसे मदीना, मदीना जो है इसका लफ्ज़ी माना शहर ही होता है मदीने का। इसी तरह मिस्र का तर्जुमा भी शहर होता है। किसी भी शहर को मिस्र कहा जा सकता है। अच्छा, बड़ा शहर होना चाहिए वो। तो एहबितू मिस्रन, तुम उतर जाओ किसी शहर में, फ़इन्ना, फिर बेशक, लकुम, तुम्हारे लिए, मा सअलतुम, जो तुम मांगते हो, जो तुम सवाल करते हो। व ज़ुरिबत, ज़रबा का मतलब क्या होता है? ज़रबा मारना, वेरी गुड। ज़ुरिबत इसका मजहूल, मार दी गई, अलैहिम उन पर, ज़िल्लत वल मस्कना। ज़िल्लत यानी ज़िल्लत, ज़िल्लत का तर्जुमा ज़िल्लत ही कर लीजिए, इज़्ज़त के मुकाबले में ज़िल्लत इस्तेमाल करते हैं ना। और मस्कना जो है इसका तर्जुमा कर लीजिए मोहताजी। मोहताजी, मिस्कीन लफ्ज़ जो है उस आदमी को बोलते हैं जो बेचारा मोहताज हो। ज़कात के जो 8 मद हैं उसमें मिस्कीन भी एक मद है, तो मिस्कीन कहते हैं मोहताज को। तो ज़िल्लत का तर्जुमा, मैंने कहा तर्जुमे में मेरा अंदाज़ ये होता है कि जो लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं उसका और तर्जुमा करने की क्या ज़रूरत है। ज़िल्लत का तर्जुमा बेइज्जती कर रहे हैं, एक और लफ्ज़ याद रखो, बेइज्जती। ज़िल्लत का तर्जुमा ज़िल्लत करो। मार दी गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजी। व बाऊ, वो हकदार हुए, बेग़ज़बिन, गज़ब के, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। ज़ालिका, ये, बेअन्नहुम, इसलिए कि वो, कानू, वो थे, यकफुरून, वो इनकार करते थे, बेआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का, व यक़्तुलूनन नबिय्यीना, और वो कत्ल करते थे नबियों को, बग़ैरिल हक़, नाहक तरीके। जो नबी को, अपने नबी को कत्ल कर दे वो कौम आपको छोड़ेगी क्या? ये कुरान को जब तक उम्मत अपना इमाम नहीं बनाएगी काम नहीं चलेगा। मैंने उस दिन 4 अंबिया के नाम आपको गिनवाया था। इसमें यर्मिया है, यलमिया है, और हज़रत ज़करिया हैं, हज़रत यहया हैं। 4 को उन्होंने शहीद किया, और 5वें नबी हज़रत ईसा रूहुल्लाह को फांसी देने की, सलीब पे चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी, अल्लाह ने उठा लिया। तो 4 नबियों के वो कातिल हैं, इसका तज़किरा तो आज भी बाइबल में मौजूद है। इन 4 नबियों को इन्हीं यहूदियों ने कत्ल किया है। बहरहाल, वयक़्तुलूना, और वो कत्ल करते थे नबियों को नाहक। ज़ालिका, ये, बेमा, इसलिए कि, असौ, ये लफ्ज़ इसके पहले आ गया है, इसका मादा आयन स्वाद या अस का मतलब होता है नाफरमानी करना। इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे, वकानू, और वो थे, यातदून, हद से गुज़र जाने वाले। मैं समझता हूँ आज एक ही आयत में अपनी क्लास हो जाएगी पूरी। देखिए, अब आपकी नज़र जो हो वो अल्फाज पर हो, मैं इंशाल्लाह उसका रवा तर्जुमा करता हूँ। और जब तुमने कहा, ऐ मूसा, हमसे सब्र न हो सकेगा एक ही किस्म के खाने पर, आप दुआ करें हमारे लिए अपने रब से, वो निकाले हमारे लिए उसमें से जो उगाती है ज़मीन। और फिर सब्जियों के नाम, सब्ज़ियाँ और ककड़ी
और गेहूँ और मसूर और प्याज। देखो मैं रुक रुक के इसलिए बोलूँ कि आपके जहन में बैठ जाए। पांचों लफ्ज़ जो है, जब आप तर्जुमा अल्लाह पाक वो वक्त लाए कि आप भी लोगों को पढ़ाएं। हमेशा इल्म इस नियत से हासिल करो, इल्म दीन के अल्लाह हमको इस दीन को दूसरों तक पहुंचाने की तरफ, बहुत बड़ी सआदत है। तो पांचों लफ्ज़ उन्होंने पूछा, जैसे एक ही तरह का खाना, एक ही तरह का खाने से मुराद क्या था? आप देखिए ये खाना दोनों आसमान से उतर रहा था। अब वो क्या बोल रहे हैं, मिम्मा तुम बितुल अर्द, ऊपर की नेमत नहीं चलेगी, ज़मीन से निकलने वाली चाहिए। इसलिए आगे अदना और वो जो लफ्ज़ आया ना उसकी वजह वो है। तो उन्होंने कहा कि वो जो उगाती है ज़मीन, सब्ज़ियाँ और ककड़ी और गेहूँ और मसूर और प्याज। काला कहते मूसा ने फरमाया, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी, क्या तुम तब्दील करते हुए बदलते हो उस चीज़ को, हुआ अदना जो कम दर्जे की है, बिल्लज़ी हुआ खैर, उस चीज़ से जो बेहतर है। उतर जाओ किसी शहर में, फिर बेशक तुम्हारे लिए जो तुम मांगते हो, ये तुम सवाल करते हो। और मार दी गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजी, एक तर्जुमा, या अगर मिस्कीन का तर्जुमा आप मिस्कीनी भी कर दें तो भी चलेगा। और मार दी गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजी या मिस्कीनी, और वो हक़दार हुए अल्लाह की तरफ से गज़ब के, या वो हक़दार हुए अल्लाह के गज़ब के। ये इसलिए कि वो ज़ालिका यानी ये या वो, बेअन्नहुम, जब ये एक साथ आता है तो इसलिए कि वो कानू वो थे, यकफरून बिआयातिल्लाह, वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का, व यक़तलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और नबियों का नाहक कत्ल करते थे। ज़ालिका ये बिमा इसलिए कि असौ उन्होंने नाफरमानी की, वकानू और वो थे यातदून हद से बढ़ जाने वाले, हद से गुज़र जाने वाले। और जब तुमने कहा है मूसा हमसे सब्र ना हो सकेगा एक ही किस्म के खाने पर, फिर तुम दुआ करो अपने रब से वो निकाले हमारे लिए ज़मीन से उगने वाली चीज़ें, सब्ज़ियाँ और ककड़ी और गेहूँ और मसूर और प्याज। फरमाया है तो मूसा ने, क्या तुम तब्दील करना, क्या तुम बदलना चाहते हो वो जो कम दर्जे की है उससे जो बेहतर है? तुम उतर जाओ किसी शहर में, फिर बेशक तुम्हारे लिए जो कुछ तुम मांगते हो। और मार दी गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजी, और वो हक़दार हुए अल्लाह के गज़ब के, इसलिए कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का, और वो कत्ल करते थे नबियों का नाहक, इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुज़र जाते थे। 3, 4, 5 मरतबा, मतलब अगर आपने कोई लफ्ज़ नहीं भी याद किया होगा तो याद हो गया होगा इंशाअल्लाह। इतनी बार मैंने रिपीट किया उसको। और इसका तर्जुमा कौन करेगा? पूरी आयत के बदले आयत को टुकड़े कर करके तर्जुमा करो, बहुत तवील आयत है। जेंट्स में से कोई शुरू करे? इकबाल साहब हैं क्या आज? इकबाल साहब, वालेकुम सलाम। फिरोज़ भाई आप तर्जुमा शुरू कीजिए। बस 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 ये तुम इकबाल भाई एक बार तुम बितुल अर्द, बस यहाँ तक तर्जुमा कीजिए आप, ताकि आपको आसान पड़े। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। और जब कहा तुमने या मूसा कि हरगिज़ सब्र ना करेंगे हम एक ही जैसे खाने पर, बस आप दुआ करें अपने रब से कि निकाले वो लना का तर्जुमा छूट गया। दुआ करें फदओ लना, फिर आप दुआ करें हमारे लिए, फिर आप दुआ करें हमारे लिए कि निकाले ज़मीन में से सब्जियां। बस ठीक है। आगे की आयत और कोई लो। रागिब साहब हैं? रागिब, वालेकुम सलाम। चलिए आगे मिम्मा तुम्बितुल अर्द के बाद का हिस्सा लीजिए। रागिब क्या बसा लेहा
वक़तिलहा हाल तब्दिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। जी बस इतना ही। आप कौन तर्जुमा कर रहे हैं? आप कौन तर्जुमा कर रहे हैं? अजमल रागी। राजू आपकी आवाज़ क्यों आज बदली है? तबीयत ठीक है? हाँ आवाज़ मैं बिल्कुल नहीं पहचाना। जी चलिए। जी सर्दी हुई है। हाँ जी। हाँ मिम बकलिया सब्जी से लो। हाँ सब्जी और ककड़ी और गंदुम और मसूर और प्याज। जी सलाम ने कि क्या तुम बदले में लेना चाहते हो उस चीज को जो अदना है बजाय इस चीज के जो बेहतर है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने तर्जुमा किया। ये तरह किसी शहर में तो विदेशक तुम्हारे लिए वही है जिसका तुमने सवाल किया। माशाअल्लाह। बस अपने और अख्तर भाई और मार दी गई उन पर जिल्लत और मिस्कीनी और वो हकदार हुए अल्लाह के गज़ब का। ज़ालिका ये इसलिए हाँ ये इसलिए कि वो कुफ्र करते थे अल्लाह के, वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का और अंबिया को कत्ल करते थे नाहक। माशाअल्लाह जी बहुत अच्छे। ये अंबिया को कत्ल करते थे नाहक, ये इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे और वो हद से गुजर जाते। बहुत अच्छा तर्जुमा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा। तवील आया था इसलिए हमने टुकड़े टुकड़े में करवाया ताकि एक ही हमारे साथी पे बर्डन ना पड़े। अब कौन जाएगी आपके पहचान वालों में? साजिद हैं आप? साजिद जी मौलाना। चलिए आप सुबह सलाम शुरू कीजिए, बगैर आयत को पढ़े हुए डायरेक्ट तर्जुमा कीजिए आप। और जब कहा तुमने मूसा हरगिज़ नहीं हम सब करेंगे ऊपर एक ही तरह के खाने के, और दुआ कीजिए लिए हमारे अपने रब से कि वो निकाले लिए हमारे दुश्मन से जो उगाती है जमीन, जैसे सब्जी और ककड़ी और गेहूं, मसूर और प्याज। जी कहा क्या तुम सवाल करते हो उस चीज का जो अदना है उससे जो ये बेटा अतस्तब दिलून का तर्जुमा आपने सवाल करते हैं कैसे किया? क्या तुम हाँ तब्दील करते हो, ठीक है जी। तुम तब्दील करते हो उससे जो अदना है उससे जो बेहतर है। बहुत अच्छे। उतरो शहर में बेशक यीशु तुम्हारे जो तुमने सवाल किया और मार दी गई उस पर जिल्लत और मिस्कीनी और अवदार हुए अल्लाह के गज़ब के, ये इसलिए थे वो कुफ्र करते अल्लाह की आयतों के, इनकार करते अल्लाह की आयतों का और वो कत्ल करते थे नबियों को नाहक, ये इसलिए कि वो नाफरमान थे और थे वो हद से गुजर जाने वाले। बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा। लेडीज़ में कोई करें भाई तर्जुमा? लेडीज़ में कोई तर्जुमा करें आयत का? एक किस्म के एक तरह के खाने पर फिर आप दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो निकाले हमारे लिए उसमें से जो उगाती है जमीन, सब्जी, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज। सब किचन की चीज़ आप लोग को नहीं याद रहती है। तुम तब्दील करना चाहते हो अदना चीज ऐसा है बेहतर चीज से। हाँ जी। जाओ शहर में
उसमें जो तुम्हारे लिए जो तुम सवाल करते हो, और मार दी गई उन पर जिल्लत और मिस्कीनी, और वो हकदार हुए अल्लाह के गजब के। बहुत अच्छी बेटा। ये कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का, और वो कत्ल करते थे नबियों को नाहक। ये कि वो नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज करने वाले थे। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा। और जब कहा तुमने ए मूसा अलैहिस्सलाम, हरगिज़ हम ना सब्र करेंगे एक खाने पर, फिर दुआ करो हमारे लिए आपके रब से कि वो निकाले हमारे लिए उसमें से जो जमीन उगाती है, सब्जी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज। उसी में अटक कहा क्या तुम बदलना चाहते हो वो जो अदना है उससे वो जो बेहतर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। उतरो तुम शहर में, बेशक के जो तुम जिसका तुम सवाल करते हो, और मार दी गई उन पर जिल्लत और मोहताजी, और वो हकदार हुए अल्लाह के गजब का। ये इसलिए कि थे वो अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाले, और कत्ल करते थे नबियों को नाहक। ये इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे और हद से गुजरने वाले थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तर्जुमा माशाल्लाह। कौन था? अच्छा भाभी, अच्छा, ये बहुत अच्छा तर्जुमा किया आप लोगों ने। अब इस आयत शरीफा के हिस्सों को देख लीजिए, क्योंकि अभी इन्हीं से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है कि ये वो कौम है जिसको अपने नबी से बात करने का सलीका भी नहीं। और पूरे कुरान को आप देखिए, जहाँ भी इनकी बातचीत का अंदाज़ है। अभी तो इसके आगे एक वाक़या आएगा जानवर अपने गाय ज़िबा करने का, वहाँ कितनी मरतबा वो कितने उल्टे सीधे सवाल करके अपनी गर्दन उन्होंने फंसाया। अब इस हिस्से में देखने की जो बात है वो ये कि उनको अपने नबी से बात करने का सलीका नहीं, बजाय और हज़रात सहाबा कराम को देखो, वो कितने अदब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे। बात क्या करते थे? आपके सामने अक्सर सहाबा खामोश रहते थे, इसलिए बहुत कम सवालात हमको हदीस मुबारका में मिलते हैं। दूसरी बात कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो उनको अपने तरफ से मखसूस खाना बग़ैर मेहनत के अता फरमाया था। अब ज़ाहिर है जिन 5 चीज़ों का उन्होंने तज़किरा किया, ये वो चीज़ें हैं जो आदमी की मेहनत के बाद उसको हासिल आएगी। ये 5 चीज़ें आसमान से थोड़ी बरसने वाली हैं। तो जो अल्लाह ने बग़ैर मेहनत के खाना दिया उसकी नाशुक्री किया और उसके मुकाबले में बेकार की चीज़ों का सवाल कर डाला। अब उसके बाद में जो जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया, बिल्कुल कुदरती सवाल था कि इस वादी ती में जहाँ अल्लाह ने तुमको रखा है, यहाँ तो ये मुमकिन ही नहीं है, ये तो रेगिस्तान है, यहाँ पर कहाँ खेती बाड़ी होगी। खेती बाड़ी होने के लिए वैसी ज़मीन होना और वैसा माहौल होना। अब तुम एहबितु मिस्रन, किसी शहर में उतर जाओ। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इरशाद फरमाना, इसके पीछे एक और वजह भी समझ में आती है। ये कितने बरस के बाद उन्होंने ये सवाल किया ये हमें नहीं मालूम, लेकिन टोटल मुद्दत 40 साल उस वादी में अल्लाह ने उनको कैद रखा था बनी इसराइल को। हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि 10 साल के बाद उन्होंने सवाल किया होगा, 5 साल के बाद सवाल किया होगा, 1 साल के बाद सवाल किया होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात खूब जानते हैं अल्लाह के नबी कि यहाँ पर तो इनको अल्लाह ने कैद किया है, यहाँ से निकल ही नहीं सकते ये कमबख्त। जब निकलेंगे नहीं तो किसी शहर में जाएंगे कहाँ? शहर में जाने के लिए अल्लाह का इज़्न तो हो, पहले निकलने की इजाज़त तो मिले। इसलिए हज़रत मूसा ने फरमाया कि ये सब चाहिए तो ये यहाँ इस सहरा में थोड़ी मिलेगा, जाके किसी शहर में उतरो और फिर वहाँ पर खेती बाड़ी मेहनतें हैं वो करो, उसके बाद ये चीज़ें हाथ आएंगी। उसके बाद असल चीज़ जो है वो ज़ुरबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, ये पूरी कौम बनी इसराइल जो वहाँ कैद थी उसके लिए रब ने फरमाया इन पर ज़िल्लत और मोहताजी मार दी गई। आज जो इतनी दादागिरी कर रहे हैं, ये समझ लो दुनिया की 2 बड़ी ताकतें हैं जो इनकी पुष्पनाही कर रही है, जिनके बाद इनकी दादागिरी है।
वरना असल के एतबार से कुरान जो बयान फरमा रहा है वो हकीकत, उससे अलावा कोई दूसरी हकीकत हो ही नहीं सकती। वो हकीकत ये है कि ये इतनी जलील कौम है, ज़िल्लत से जलील कौम है कि जब तक कोई इनकी सरपरस्ती ना करे, इनके सर पर कोई हाथ ना रखे, इस जगह से हिल नहीं सकते। और मिस्कीनी, मोहताजी, दोनों चीज़ की सज़ा अल्लाह ने तजवीज़ फरमाई। और जिस चीज़ को अल्लाह किसी पे चिपका दे या डाल दे उसको उससे निजात नहीं मिल सकती। ये दोनों चीज़ें उनके लिए मुक़द्दर हो गई। बाऊ बेग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह के गज़ब के हक़दार हो गए। ऐसे उल्टे सीधे सवाल करके वो अल्लाह के गज़ब के हक़दार हुए। और उसके बाद ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयाति, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, अल्लाह की निशानियों का इनकार करते थे। वयक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, ये सबसे बड़ा उनका जुर्म कि इन्होंने अल्लाह के नबियों को नाहक़। अब ये नाहक़ का लफ्ज़ जो है ये तो कुरान शरीफ का लफ्ज़ है। नबी की ज़ात से ज़्यादा मोहतरम कोई ज़ात अल्लाह की ज़मीन पर हो ही नहीं सकती। पूरी नस्ल आदम में सबसे ज़्यादा मोहतरम जो होते हैं वो हज़रात अंबिया होते हैं। अब जाहिर है कि किसी नबी पर कोई हाथ डाले उससे ज़्यादा बड़ा जालिम कौन हो सकता है। और वो भी हमेशा नबी जो होंगे वो तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले होंगे, उन पर हाथ डालने की किसी को कैसे जसारत हो सकती है, इल्ला ये कि वो इंतहाई बदनसीब हो। तो फरमाया इनका एक जुर्म ये कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और नाहक नबियों का कत्ल करते थे। और ज़ालिका बिमा असव, और इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे। वकानू यातदून, और वो हद से गुज़र जाते थे। इनकी मज़ीद नाफरमानियों का तज़किरा अभी चलता रहेगा, ये इत्तेफाक है। और आपको मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आम उम्मत मुस्लिमा, चूँकि कुरान शरीफ की तिलावत तो किसी दर्जे में है, रमज़ान में तिलावत रहती है, और उसके बाद किसी की रूह नहीं निकली तो उसको सूरह यासीन वगैरह पढ़ा के कैसे भी जाना यार जा क्यों नहीं रहा तू, और वो चला गया तो उसके बाद फिर उसको तीजा उजा करके थोड़ा बहुत तिलावत करता, तर्जुमे का तो कोई सवाल ही नहीं है। कुरान शरीफ की रोशनी में जब कौम यहूद को देखा जाए तो उसकी हकीकत समझ में आ जाती है कि ये कौम है कैसी, अल्लाह का कितना गज़ब और कितनी नाराज़गी इन्होंने मोल लिया है, और आज वो मुसलमानों के सीने पे मूंग दल रहे हैं। उसकी वजह हमारी नाफरमानियाँ हैं। तो आज यहीं तक सबक रहेगा। और उसके बाद मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात, यानी जुमे की रात लग चुकी है। और जुमे की रात के जो जुमे के ख़ास आमाल हैं उसमें मर्दों के जो हैं वो हैं, ख़वातीन को तो जुमे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में नहीं जाना है, आपने अपने घर में ज़ोहर पढ़ना है। लेकिन उसके साथ जो दूसरे आमाल हैं जैसे सूरह कहफ की तिलावत, सूरह दुखान 25वें पारे में इसकी तिलावत, कम से कम 300 मरतबा दरूद शरीफ। ये कम से कम 300 मैं किसके लिए बोलता हूँ, जो रोज़ाना 100 बार पढ़ता है। अगर कोई रोज़ाना 300 पढ़ता है तो उसको जुमे के दिन 1000 बार पढ़ना चाहिए। भाई जुमे का दिन है, सैयदुल अय्याम है और ईदुल मुस्लिमीन है, तो हमारे आमाल ये ख़ास अपने यानी इसको अपने जो जुमे के मामूलात हैं उसमें शामिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा, ये ख्याल रहे। और इसके बाद की आयत, मतलब आज आयत नंबर 61 और 7वां रुकू पूरा हुआ, इंशाअल्लाह आयत नंबर 62 जो होगी और वो उसके आगे की आयत है, उसके अल्फाज आप अच्छी तरह देख कर, बीच में 3 दिन का गैप है, अच्छी तरह देख कर आएँ। आप अल्फाज देख कर आएँ तो तर्जुमा अपने को करने में आसानी हो जाएगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए पूरी उम्मत मुस्लिमा की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।